So hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम इस चैप्टर के एंड पे पहुंचने वाले हैं। उसके लिए सबसे एंड का टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका नाम पढ़ लेते हैं, क्या है? रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब आप सभी को पता होगा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। या तो वो होगा टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा, 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग बोल ले, या इसकी जगह हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं जो होता है रिकरिंग। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये आपके रिकरिंग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, रिकरिंग लिख लेना। तो ये दो टाइप के होते हैं आपके डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि इनको हम बिना सॉल्व करे कैसे फाइंड कर पाएंगे कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, वो बिना सॉल्व करे, मतलब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, डिवाइड करे बिना, वो कैसे पता कर पाएंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपके। पहले हम टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपके 3 थ्योरम है, 3 में से 2 थ्योरम तो टर्मिनेटिंग के लिए है और एक नॉन टर्मिनेटिंग के लिए है। तो पहले हम टर्मिनेटिंग को पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद में लास्ट में नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका फर्स्ट 0.375। ठीक है, अब इस एग्जांपल को आप अगर इसको मतलब आप P/Q फॉर्म के अंदर करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये हो जाएगा कि जितनी भी डिजिट होती है उसके आगे, मतलब पॉइंट, इससे आगे पॉइंट थे और पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 3, तो हम 3 जीरो लगा देते हैं नीचे। अब इन 3 जीरो का मतलब क्या है, अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये 375 डिवाइड बाय 10⁻³ कि मतलब जितने जीरो थे उतनी पावर आ जाती है। अब ये पावर आ जाती है। अब ऐसी और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल जैसे कि लो आप 0.0875, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर भी वही सेम सिस्टम है आपका, आपको इसको P/Q की फॉर्म के अंदर करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट के आगे 4 डिजिट है, बट हम यहाँ पे 3 ही लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि 0 आगे लिखेंगे तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा वो तो आगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। और अब 4 जीरो लगाने का मतलब ये है कि 10⁻² क्या आ जाएगी आपकी, ये पावर आ जाएगी आपकी 4। अब पावर 4 आ गई। ठीक है, एक ये टाइप का एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये लिख सकते हैं आप 0.104, या इसी को भी मैं यहीं नीचे लिख लेते हैं हम 0.104, ये भी एक एग्जांपल है। अब इसको P/Q फॉर्म के अंदर आप कैसे करोगे, इसके अंदर वही 104 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1000, क्योंकि 3 डिजिट थी और 3 जीरो आ गए। इसको अब आप किस फॉर्म में लिखोगे, इसको लिख सकते हो 104 डिवाइडेड बाय 10⁻³ अब जैसे इन तीनों एग्जांपल में आप देख सकते हो तीनों ही टर्मिनेटिंग थे। ठीक है, तीनों टर्मिनेटिंग थे, तो तीनों को मैं 10 के पावर वाली फॉर्म में लिख दिया, इनके डिनोमिनेटर को मैंने। अब लिखने के बाद में ये तो सबको आपको पता चल गया, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर के अंदर कुछ आएगा। ठीक है, 10 की पावर के अंदर कुछ आएगा। अब 10 की पावर के अंदर कुछ आएगा तो अब आपको एक और चीज़ पता चलेगी इसके अंदर, अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे। और आगे कैसे सॉल्व करोगे, जो इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ना, इन दोनों के जो भी कॉमन फैक्टर आएंगे ना, उनको डिवाइड करके। अब कैसे करोगे वो देखते हैं हम आगे। जैसे कि आप 375 को देखोगे तो 375 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 5 × 5 × 5। कैसे, 5 5 × 25, 25 5 × 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आ जाएगा। अब ऐसे 10⁻³ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये हो जाएगा 2 × 5⁻³ ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये करने के बाद में आप क्या लिख सकते हो, इसको और आगे सॉल्व करो। जो ये साथ में पावर वाले बने उनको पावर में कर लो, और यहाँ पे इनकी पावर अलग कर लो।
तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5⁻³ डिवाइड बाय 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5⁻³। ये हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5⁻³ 5⁻³ और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2⁻³। ये आ गया। अब ऐसे ही आगे वाले इनके फैक्टर करो। 875 है, 875 है तो इसके फैक्टर करोगे तो वो क्या आएंगे आपके, 875 के फैक्टर करो, इनको भी अगर आप 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। पहले इसके नीचे वाले लिख देते आप, 2⁻4 आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा आपका 5⁻4। ये आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 × 5 × 5 जो कि आपका क्या हो जाता है 125, और 125 को अगर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 875, ठीक है, 875 आ जाएगा। अब ये आ गया आपका क्या, इनका डेसिमल एक्सपेंस, मतलब आपने इसको फैक्टर के कॉमन फैक्टर वाले फॉर्म में कर लिया, इसको कर लिया। अब इनके कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल करो, ये कैंसिल करोगे तो यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा, ओनली 7, क्योंकि ये 3 है पावर और यहाँ 4 पावर है, तो ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी और 1 पावर नीचे एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2⁻4 मल्टीप्लाई बाय 5⁻1। ये आ गया। अब एक और एग्जांपल ये देखो, 104 है, इसको आप चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2⁻3 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्या होता है 8। 8 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 13 बार मल्टीप्लाई करोगे, 13 बाय मल्टीप्लाई करोगे और तो ये आ जाएगा आपका 104, क्योंकि 13 8 होता है 104। 10 की पावर 3 है, इसको चेंज कर लो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, इसमें चेंज कर लिया और इसको अब सॉल्व करो आगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका ये 13 बाय 5 की पावर 3। अब इतना कुछ आपने इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर देखा कि लास्ट में ये आ रहे हैं, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हमने समझे थे कि इनके डिनोमिनेटर 10 के फॉर्मेट में आ रहे हैं, 10 के फॉर्मेट में आ रहे हैं, 10 की पावर के फॉर्मेट में आ रहे हैं मतलब, ठीक है। बट अब अगर इनको और आगे कॉमन फैक्टर इनके कैंसिल करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे है ना, ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर या 5 की पावर के फॉर्म में, उनके फैक्टर के फॉर्म में होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की और 5 की आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 की आ रही है ओनली। अब जैसे कि यहाँ पे ओनली 2 की आ रही है तो यहाँ पे 5 की भी पावर क्या है, 5 की पावर यहाँ पे है 0, क्या है 5 की पावर 0। मतलब कहने का ये है सीधा सीधा, अगर कभी भी टर्मिनेटिंग होगा ना, टर्मिनेटिंग, तो उसके अंदर जो डिनोमिनेटर होगा ना, उसकी पावर है ना, मतलब उसके अंदर जो फैक्टर आएंगे वो ओनली 2 या 5 के ही आएंगे, या तो दोनों के फैक्टर नहीं होंगे, या एक के होंगे तो दूसरे का फैक्टर हम ये बोल सकते हैं कि 5⁻0 हो जाएगी उसकी, ठीक है, उसकी पावर 0 मान लेंगे। या तो दोनों ही नहीं होने चाहिए और या फिर दोनों ही होने चाहिए, मतलब इनके अंदर से ही होने चाहिए फैक्टर, इनके अलावा कोई भी होने चाहिए। तो इन्हीं के ऊपर आपके ये 2 थ्योरम है, वो हम आगे वाली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है कि अगर कभी भी टर्मिनेटिंग होगा तो ओनली 2 और 5 के ही फैक्टर्स यहाँ पे नीचे आएंगे। तो उसी से आप पूरा ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.6 है वो पूरी कंप्लीट सॉल्व कर लोगे। तो अभी तक के लिए ये नोट डाउन करो, उसके बाद में हम सीखते हैं कि वो कैसे क्या आपके थ्योरम के अंदर पूछ रहा है और बता रहा है हमें। तब तक के लिए फटाफट से नोट करो। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि अब हमें 2 थ्योरम पढ़नी पड़ेगी जो कि आपके दोनों ही टर्मिनेटिंग नंबर्स के लिए हैं। अब वो थ्योरम क्या है वो मैं अभी सामने से पढ़ के बता देता हूँ आपको। थ्योरम पहली बोल रही है, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक x है वो रेशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। टर्मिनेट करेगा मतलब वो एंड हो जाएगा, टर्मिनेट्स, ठीक है। उसके बाद में आगे बोला है कि देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम। यहाँ पे इसने आगे ये बोला है कि ये है x, वो आपका x है ना, किसी भी p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं वहाँ पे, और जो p और q है आपके वो आपके को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ये बात कर ली हमने। इसके आगे क्या बोला है? इसके आगे ये बोला है अब को प्राइम तो होंगे साथ में, बट जो ये q है ना, जो q है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन
तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो उसके अंदर ओनली दो ही टाइप के फैक्टर आएंगे, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m वाले फैक्टर, ये बोला है। अब यहाँ पे एन एम क्या है, n या m कोई भी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर होंगे और नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब इंटीजर जहाँ पे या तो वो जीरो आ सकते हैं या जितने भी आपके नेचुरल नंबर है पॉजिटिव नंबर से वो आ सकते हैं यहाँ पे। तो वो किस फॉर्म में होंगे, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m। अगर अब जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है 3/8, 3/8 है। 3/8 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या होगा, ऊपर तो 3 का 3 आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। 8 को हम 2 की पावर 3 बोल सकते हैं। इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 है, मतलब यहाँ पे पावर क्या है इसकी 2 की फॉर्म में है। अब यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम 5 की पावर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। अब इससे होगा क्या वो देखो, अब यहाँ पे आपको बताइए ये 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, दोनों की पावर सेम आ रही है। और 2 इंटू 5, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके होल की पावर 3 लिख सकते हैं हम। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 रेज टू पावर 3। और ऊपर जो होगा इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 होता है 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है क्या आएगा 375। तो यहाँ पे क्या आ गया 375 की पावर 10/3, 10 रेज टू पावर 3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि आपको पता है अगर कभी भी 10 नीचे आता है डिनोमिनेटर में आता है और पावर की फॉर्म में आता है तो जितनी पावर है उसकी उतने ही डिजिट से पहले आपका पॉइंट लग जाता है। 3 पावर है इसकी तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.375। मतलब कहने का मतलब ये है इस थ्योरम का, अगर आपको ये बोल दें कि पहले तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन पता करके बताओ, आप कोई भी आपको जैसे ये नंबर दे दे, जैसे ये एग्जाम्पल था, वैसे और भी दे दे, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना होगा आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है, दोनों के उनके कॉमन फैक्टर निकाल लो, फैक्टर के फॉर्म में निकालो प्राइम फैक्टर, और उनमें से जो भी कट रहा हो वो काट दो। अब यहाँ जैसे कट नहीं रहा था तो अब ये आया था लास्ट में, हमारा ये क्या है 2 की पावर n में फॉर्म में आ गया ये, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर m भी है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 0 थी, ठीक है, किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब क्या होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझ सकते हैं इसके बगल में 1 था, तो ये कौन से इस वाले फॉर्म में है। इसका मतलब इससे हम ये कह सकते हैं, इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर अब आपका कौन सा है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है ये तो पता कर लिया, अब वो ये भी बोला कि टर्मिनेटिंग के अंदर वैल्यू क्या है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है 2 की पावर और 5 की पावर दोनों को सेम करना है। अगर 5 की पावर नहीं है तो जो 2 की पावर है उससे ही सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अगर बाई चांस ये होता कि 5 की पावर 1 होती तो मेरे को इसमें चेंज करना था 5 की पावर 3 में, तो मैं क्या करता ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता 5 की पावर 2 से, जिसे 2 और 1 3 हो जाती दोनों की पावर मिला के। तो यहाँ से ये दोनों की पावर सेम हो जाती और यहाँ पे ये 10 की पावर में चेंज हो जाते और फिर बस डायरेक्ट मेरे को बस ये पॉइंट लगाने थे ऊपर वाले डिजिट के, तो ऐसे सॉल्व हो जाता, हमें वो डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ता 3 और 8 का, ठीक है। तो इस तरह के ये थ्योरम बोलती है। अब हम देखते हैं थ्योरम 1.6 क्या बोल रही है। थ्योरम 1.6 बोल रही है लेट x इक्वल्स टू p/q। अगर हम x को p/q मान ले, ये थ्योरम 1.5 की ही बिल्कुल अपोजिट है। 1.5 में क्या बोला था, अगर x कोई टर्मिनेटिंग नंबर है और वो p/q की फॉर्म में है तो वहाँ पे आपका जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर ये फैक्टराइज होना चाहिए। बट इसका ही उल्टा क्या बोला है, अगर कोई भी नंबर x है जो p/q की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है और वहाँ पे जो ये q है वो अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है तो इसका मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो ये बोला है उसने, यहाँ पे आपका खत्म होता है ये थ्योरम 1.6। ये बिल्कुल इसका ही अपोजिट बोला है इसके अंदर। तो इन दोनों थ्योरम से आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो और ये पता भी कर सकते हो आप कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है टर्मिनेटिंग। अगर बाई चांस ये होता यहाँ पे जैसे 2 की पावर और 5 की पावर में आया है, अगर वो नहीं होती उसकी जगह और भी किसी और नंबर की प्राइम नंबर की आपकी पावर होती तो इसका मतलब ये बोलते हैं हम फिर वो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है,
वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे ये फिनिश होता है। अब हम इसके बाद में एक और थ्योरम पढ़ेंगे जो कि होगी आपके नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नोट डाउन कर लो, और किसी को भी अगर अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़नी हो किसकी, थ्योरम की, तो आप एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हो, तो नोट करो फटाफट। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक और लास्ट थ्योरम बोल सकते हो आप, जो कि हमें पढ़नी है, वो है थ्योरम 1.7। अब 1.7 थ्योरम के अंदर क्या पूछा है, क्या बताया गया है हमें, वो हम देखते हैं। इसके अंदर हमें ये बोला गया है, अगर कोई भी आपका x है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसकी मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ डायरेक्टली, वैसे लिख के कोई रटा नहीं रहा हूँ मैं, वो चीज़ आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हो पढ़ना हो तो, बट उसको मैं एक बार समझा रहा हूँ कि उसके अंदर वो बोला क्या है। उस 3-4 लाइन के अंदर वहाँ पे ये बोला है, अगर कोई भी x एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, जहां पर जो ये q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली फॉर्म में नहीं होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली फॉर्म में नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहां से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब लेकिन जैसे कि आपको थ्योरम 1.5 और 1.6 से आप ये फाइंड कर पा रहे थे कि टर्मिनेटिंग तो है, बट उसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर पा रहे थे, बट यहाँ पे एक जो लिमिटेशन है कि आप डायरेक्ट ये फाइंड कर सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते कि नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर वैल्यू आ क्या रही है, वो आपको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा। बट एक खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर आपको नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यू फाइंड करनी ही नहीं है, ओनली टर्मिनेटिंग की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपका ये थ्योरम 1.7 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.4, जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो अभी के लिए ये नोट डाउन कर लो, किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में से और पढ़ सकता है, तो ये फटाफट से नोट डाउन करो।